नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करना चाह रहे हैं, बेजियर कर्व सेटिस्फाइज वेरिएशन डिमिनिशिंग प्रॉपर्टी। इसके जो है ना, इसको दो तरीक़ों से बताया गया है कि बेजियर कर्व कैन नॉट फ्लक्चुएट more than their control polygon does. More precisely, no straight line can have more intersection with Bezier curve than it with its control polygon. ये इसके दो तरीके से इसको इंटरप्रेट किया गया। इसका मतलब क्या है? सपोज़ कि जो है ना बेजियर कर्व आपने एक प्लॉट किया, ये सपोज़ कंट्रोल पॉलीगॉन है P0, P1, P2, P3, P4। ये P4 को जो है ना आपने यहाँ पे गलत किया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये P4 को डायरेक्ट किसके साथ ज्वाइन करना है? स्ट्रेट लाइन नहीं बनी P के साथ। और ये वाला जो गलत पॉइंट है, तो फिर ऐसे है, ये मतलब है ये यूँ, ये हमारी क्या है? कंट्रोल पॉलीगॉन है। ये वाली कंट्रोल पॉलीगॉन ऐसे, ठीक है। तो इसको कंट्रोल पॉलीगॉन कहेंगे। और आप हम अगर स्ट्रेट लाइन लें तो स्ट्रेट लाइन देखें, बेजियर कर्व को पॉलीगॉन को कितनी दफ़ा टच कर रही है? पॉलीगॉन को स्ट्रेट लाइन जो है ना वो एक तो यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे दो, फिर 3, 4, 5, तकरीबन 5 दफ़ा जो है ना स्ट्रेट लाइन पॉलीगॉन को टच कर रही है। और जो स्ट्रेट लाइन है वो बेजियर कर्व को कितनी दफ़ा टच कर रही है? 1, 2, 3, 3, तकरीबन 3 दफ़ा कर रही है। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉलीगॉन को ज़्यादा दफ़ा इंटरसेक्ट कर रही है किसकी निस्बत? कर्व की निस्बत। स्ट्रेट लाइन कंट्रोल पॉलीगॉन को ज़्यादा दफ़ा इंटरसेक्ट करती है किसकी निस्बत? बेजियर कर्व की निस्बत। बेजियर कर्व को स्ट्रेट लाइन कम टाइम इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि स्ट्रेट लाइन पॉलीगॉन को ज़्यादा दफ़ा इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि बेजियर कर्व सेटिस्फाइज कन्वेक्स हॉल प्रॉपर्टी, वेरिएशन डिमिनिशिंग प्रॉपर्टी। ये अच्छी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब यह था बेजियर कर्व में फ्लक्चुएशन नहीं हो रही, ठीक है। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, लीनियर प्रिसिजन। लीनियर प्रिसिजन का ये मतलब है कि क्या आप बेजियर कर्व से स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं? स्ट्रेट लाइन या कि उसका पोर्शन आप ड्रा कर सकते हैं? तो आंसर क्या होता है? यस होता है। क्योंकि अगर हम पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में ही ऐसे फिक्स कर लें, ठीक है, ऐसे जैसे मैं बताता हूँ कि यूँ फिक्स कर लेते हैं, एक ये ऐसे इस तरह जो है ना कर लें, तो अब जो रबर बैंड हम घुमाएंगे इसके अराउंड, तो वो रबर बैंड भी क्या बन जाएगा? स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो इसलिए जब पॉइंट क्या हों? कोलिनियर यानी कि वो एक लाइन के ऊपर पड़े हों, यानी स्ट्रेट पड़े हुए हैं, सीधे पड़े हुए हों, तो फिर जो है ना वो बेजियर कर्व क्या जनरेट करता है? लाइन ही जनरेट करता है। तो इसको हम कहते हैं लीनियर प्रिसिजन। नेक्स्ट है हमारा सूडो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? सूडो कंट्रोल है। सूडो कंट्रोल का ये मतलब है कि जी सपोज़ हमारे पास ये देखें ना, ये कंट्रोल पॉलीगॉन है ये वाली, और ये क्या है? बेजियर कर्व है। अगर हम इस पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर मूव कर दें तो बेजियर कर्व भी देखें ऊपर ही मूव कर गया है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा सारा का सारा ओवरऑल मूव कर गया है, लेकिन जब इस पॉइंट के गिर्द बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। तो इसका मैक्सिमम चेंज तो यहाँ पे आई है, जब अपने एक पॉइंट को ऊपर ले गए हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम चेंज बेजियर कर्व में आई है, ठीक है। तो बाकी दूर दूर देखें तो थोड़ी थोड़ी चेंज है कि बेजियर कर्व बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा ऊपर तो गया लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया। मतलब पॉइंट से ज़्यादा दूर चले गए तो बेजियर कर्व में कम तब्दीली आई, और जिस पॉइंट को चेंज किया उस पॉइंट के करीब करीब बहुत ज़्यादा चेंज आई है। तो इसको हम कहते हैं सूडो लोकल कंट्रोल कहते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल का जो मैक्सिमा है वो एक ही होता है, I और N, इस पॉइंट पर मैक्सिमा होता है। बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल का सिर्फ एक सिंगल पॉइंट पर मैक्सिमा यानी सिंगल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है, इसलिए मैक्सिमम चेंज जो है ना वो उस पॉइंट के करीब करीब आती है जिस पॉइंट को आपने डिस्टर्ब किया है, वरना दूर दूर दराज तक बेजियर कर्व में बहुत कम चेंज आती है। इसको कहते हैं जी सूडो लोकल कंट्रोल। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? सपोर्ट ऑफ द फंक्शन।
the set of parameters t in which the basis function is active is called support of the function. यानी वो पोर्शन जिस पर बेजियर कर्व क्या हो, नॉन ज़ीरो। मैं इसको आपको यूँ समझाता हूँ, ठीक है। सपोज़ ये देखें आपके पास ऐसे है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, कर्व का ग्राफ, और ये आपका सपोज़ 1 है, ये क्या है 2 है। तो ये कोई सपोज़ कोई ग्राफ है, तो इस ग्राफ की या इस फंक्शन की ये सपोज़ एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है। इसकी सपोर्ट क्या है, वो इंटरवल 1 से 2 तक है। दिस इंटरवल ये 1 से 2 तक का जो इंटरवल है, इसको हम क्या कहेंगे, सपोर्ट ऑफ एफ एक्स कहेंगे। उस क्यों कहेंगे कि जो इस इंटरवल पर ग्राफ क्या है, नॉन ज़ीरो है, यानी ऊपर है, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर लाई कर गया, या नीचे भी हो तब भी उस सूरत में भी हम सपोर्ट कहेंगे। देखें जैसे ऐसे है कि सपोज़ कोई ग्राफ है हमारा, कोई ग्राफ यूँ आ गया है ना, ठीक है, यूँ हो गया, तो हम कहेंगे दे फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस इंटरवल ये फंक्शन की सपोर्ट है, और फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस इंटरवल ये दो इंटरवल हैं, ये किसकी ग्राफ की सपोर्ट है, क्योंकि इन दोनों इंटरवल पर ग्राफ क्या है, नॉन ज़ीरो है। ठीक है, मेरा ख्याल है अब समझ आ गई होगी। तो अब इस लेक्चर को भी स्टॉप करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, और इन प्रॉपर्टीज़ को एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने जो है वो प्रिपेयर करना है, और इसको ज़्यादा वो क्योंकि थ्योरी थी, ज़्यादा उसको रटे शटे नहीं लगाना है। तो डेफिनेशन लिखी होगी तो आपको पूछा जाएगा कि किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है, ये फिल इन द ब्लैंक तो नहीं बल्कि ट्रू क्वेश्चन आपको टिक करना होगा, ऑप्शन ए बी सी दिए हुए होंगे, तो इसलिए डेफिनेशन का पता होने लगेगा। अगर डेफिनेशन लिखी हो तो आपको पता हो किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये कन्वेक्स हल की है, या सपोर्ट की डेफिनेशन है, या फाइन इनवेरिएंस की डेफिनेशन है, या लीनियर प्रेसिजन की डेफिनेशन है, तो कम से कम आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।